शेर कैसे हो? ठीक ठाक। अली कैसे हैं आप? सॉरी यार, मुझे ना माफ करना अगर मैं कुछ कह दूं। आज फिर आपने हाँ शेव हाँ। नहीं की हुई। यार उसमें पता है क्या, मेरे ना दो स्कूल्स ऑफ थॉट के हैं। अब वो एक कहते हैं कि अच्छा यार शेव करके रखो, दूसरे कहते हैं ऐसे भी लंबी दाढ़ी रखो, क्योंकि आपको जैसे याद है पिछले साल मैंने दाढ़ी रखी थी अच्छी खासी बड़ी ना। हाँ, लेकिन ये मैं है कि तजर्बा करना हाँ, चाह रहा दोनों मेरी बात सुनो, फिर ये तय कर लो कि तुमने किस किस साइड में जाना है। दरमियान में ना लटको। अच्छा, था। एनीवे यार, मेरा ख्याल है कि हमने क्रिटिसाइज तो काफी किया, लेकिन अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल तो लेट्स बिल्कुल। स्टार्ट अप्रिशिएटिंग व्हाट्स गुड अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी मतलब हमारे अराउंड 10 मिलियन पीपल मुल्क से बाहर है। पाकिस्तानी पीपल अब्रॉड, पाकिस्तानी पीपल ओवर हियर। व्हाट्स गुड अबाउट पाकिस्तानी? मेरे ख्याल से हमारा मुल्क जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक, ज़बानी और एथनिक लसानी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, एक अच्छी चीज़ है। तो आपको ये एक डाइवर्सिटी मिलती है हमारे यहाँ लोगों में, कल्चर्स में। ठीक है ना, जो कि और बहुत कम जगहों पे है। ठीक है ना, इस तरह से। तो दूसरा ये है कि आपको रिलीजियस डाइवर्सिटी भी मिलती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू इंटरप्रेट रिलीजन। ठीक है। और हाँ ठीक है, हम उसको कई दफा मैनेज नहीं कर पाते, लेकिन दैट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट। और आई थिंक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग हियर। तो मेरा मेरे ख्याल से वो एक चीज इस चीज को वैलिडेट करती है कि जो है ना, मतलब ये एक अच्छी चीज है कि अच्छा हाँ ठीक है, बेहतर तरीके से रहा जा सकता है, लेकिन रह तो रहे हैं। उसके अलावा बाय एंड लार्ज व्हेनेवर कहीं से भी एनीबडी रिमोटली लुकिंग के अच्छा यार ये पाकिस्तान के नहीं कोई आया है, तो सिंबॉलिक हॉस्पिटैलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, कि अच्छा हाँ यार जगह चाहिए, अच्छा खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब लोगों को अच्छा लगता है कि बाहर से लोग यहाँ आए एंड उनको उस तरह से देखा, वो आए पाकिस्तान देखें। people feel excited about that even though वो they don't know them। तो ये एक अच्छी चीज है। उसके अलावा मुझे ये लगता है पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, मेरे ख्याल से के अंदर, अब ये अब पता नहीं पॉजिटिव चीज है मेरे लिए नहीं, कि मेरे ख्याल से अगर मैं कहीं और पैदा होता तो वो डेप्थ ऑफ थॉट और वो क्रिटिकल माइंडसेट मैं शायद ना डेवलप कर पाता जो मैंने यहाँ रह के डेवलप किया है। ठीक है ना। यानी कि हालात ने तो थपेड़े दिए आपको। मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, हम अच्छा, पॉजिटिव चीजों के बारे हाँ, में नहीं बात नहीं, करें। सॉरी, हाँ, मतलब आपने हाँ, उसे पॉजिटिवली आपने उसे ना उसे एक्सप्लॉइट किया उन तमाम चीजों को, या चले हाँ अगर एक्सप्लॉइट लोगों को लगता है गलत टर्म है तो यूज किया। हाँ, कि देखें ना आपका, देखें आपके लिए जो चैलेंज है ना, देखें मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपकी फिजिक या आपकी बॉडी की। ठीक है ना, जब आप जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं या किसी किस्म की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं, आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी को स्ट्रेस देते हैं एंड इट ग्रोज सिस्टमैटिकली। आप जितना स्ट्रेस देते जाएंगे, स्ट्रेस देंगे, रेस्ट देंगे, उतनी योर बॉडी विल ग्रो विद राइट न्यूट्रिशन। इट्स सेम विद द माइंड, और आपके ख्यालात के साथ भी इसी तरह है। तो वो ठीक है, पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रेसफुल जगह है अगर आप क्रिटिकल अच्छी थिंकर हो। बातें हैं। बट अच्छा। हाँ, तो मैं इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहा हूँ ना, कि वो आपको स्ट्रेस देती है वो चीज, एंड दैट स्ट्रेस हम्म। मेक्स यू ग्रो। ठीक है ना, इट हेल्प्स योर आइडियाज ग्रो, इट हेल्प्स योर वो जो है ना, आप परसिस्टेंट होना, सब्र करना आपको सिखाती हैं वो चीजें। और वो ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस आपको, मतलब इट टीचेस यू अ लॉट। ठीक है ना, आप और वो आपको तब पता लगता है कि आप जब और डिफरेंट जगहों पे जाओ और लोगों से डील करते हो, और रिगार्डिंग सर्टेन थिंग्स, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से काफी जगहों से ज्यादा, अगर हम उस तरह से देख रहे हैं, सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करें, हम आइडियलिस्टिक मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे, हम अगर इस स्टेज से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो पाकिस्तान इज फ्रीयर देन मेनी मेनी कंट्रीज। लॉ एंड ऑर्डर बहुत सारे मुल्कों से बेहतर है। ठीक है ना, मतलब साउथ अमेरिका में आप देख लें, जहाँ ड्रग्स का बहुत ज्यादा इशू है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा इशू है, जहाँ क्रिमिनल गैंग्स के पास बहुत ज्यादा ताकत है। ठीक है ना, अफ्रीका के कई फेल स्टेट्स हैं, उनसे हम बेहतर हैं। ठीक है ना। तो हाँ ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी कि आप यू लुक फॉरवर्ड। ठीक है ना, कि रेस है कि आप देख रहे हो कि अच्छा हाँ, लेट्स से अगर आइडियलिस्टिक टर्म्स में नॉर्वे और स्वीडन
या स्विट्जरलैंड जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में, डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे आगे, तो वी आर नॉट एग्जैक्टली एट द बॉटम, ठीक है ना, हमारे से पीछे बहुत सारे और मुल्क हैं। तो आगे भी देखना चाहिए, पीछे भी देखना चाहिए, एंड कोशिश नहीं, करना चाहिए हैप्पीनेस कि इंडेक्स में तो हम काफी आगे हैं। हाँ। अच्छा, और कुछ? और मेरे ख्याल से ये है कि जितने मेरे दोस्त यहाँ आए हैं ट्रैवलर्स, दे से कि पाकिस्तान के अंदर द स्ट्रीट फूड इज ऑफ गुड क्वालिटी, और क्वालिटी मतलब टेस्ट, एंड इट्स वेरी वेरी चीप, ठीक है ना। तो खाने के मामले में दे दे रियली अप्रिशिएटेड इट, अच्छा है। और ट्रैवलिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अब मैंने तब ये चीज़ें एक्सप्लोर की जब मेरे गेस्ट आए, तो फिर आपने उनके लिए एक्टिविटीज ढूंढनी होती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस टू गो। देखे ना, आपके पास इफ यू हैव द राइट चैनल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो सहरा भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, आपके पास जो है पुरानी सिकाफत भी है, ठीक है ना। अब तो बहुत अच्छा मेंटेन करना शुरू कर दिया, स्पेशली लाहौर में अगर मैं बात करूं। ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी ने डेवलप की हैं पुरानी जगह, म्यूजियम्स और वॉक थ्रूज, तो जो है देयर इज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री देयर, ठीक है। तो मतलब आई थिंक दीज आर पॉजिटिव थिंग्स, you know, and one positive thing is, well, things are not as bad as they could be, you know. So there, you know, it's like somehow we are just moving forward, जैसे भी है। कभी राइट को चले जाते हैं, कभी लेफ्ट को चले जाते हैं, आप इसको सिंबॉलिकली लें, आप इसको पॉलिटिकली लें, आप उसको जिस सेंस में ले लें। कभी हम राइट की तरफ चले जाते हैं, कभी लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं। अरे चलो, मुझे वैसे सॉरी मूविंग सॉरी, फॉरवर्ड। मैं ना वो जंप इन कर रहा हूँ आपके फ्लो में। हाँ जी जी। मतलब जितनी बातें की है ना, तो मुझे ये लगा सिर्फ एक मैनेजमेंट का इशू है पाकिस्तान के साथ। बाकी इट्स अ ग्रेट कंट्री, एंड इंडिया इट्स अ ग्रेट कंट्री। ठीक है, इसलिए नहीं कि यू बिलोंग टू पाकिस्तान, perhaps, or I belong to Pakistan, certainly, तो इसलिए नहीं। हाँ, लेकिन ये है कि, लेकिन मैं कुछ इसमें ऐड कर सकता हूँ। मतलब गो के आपने बहुत ज्यादा टच कर लिया। मेरे ख्याल है कुछ चीजें, मतलब फूड, इट्स मार्वलस, क्योंकि कॉम्बिनेशन है आपको मिलता। आपको इवन मैं कहूँगा कि मतलब सेंट्रल एशियन और इस तरफ से जो फूड है, और साथ मतलब डाइवर्सिटी फूड में बहुत है। गो के हाँ, जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया में, अगर आप जाते हैं तो इंडिया मतलब बड़ा ऑथेंटिक फूड आपको मिलता है। अगर आपने खाना है, देखो मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। सब्जी खानी है, दाल खानी है, मतलब क्योंकि वो मतलब बड़ा कमाल का मिलता है, और उसमें वैरायटी बहुत है। अगर आप इफ यू आर अ मीट लवर, देन मेरा ख्याल है पाकिस्तान, और इस लिहाज से मतलब चीप होने की वजह से इट्स अ हेवन। मतलब टेस्ट ऑफ द फूड, और इन और इसको देखें, अगर ये कॉम्प्लीमेंट जो प्राइस करती है इसे, वो बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अच्छा, ये तो थी एक चीज। हाँ, एक और चीज जो मुझे लगती है कि किसी हद तक ना लोगों को सेंस भी है फूड की, कि फूड टेस्ट की, मतलब मैं न्यूट्रिशन वैल्यूज की तरफ नहीं जा रहा, फूड टेस्ट की। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ टेस्ट की बात कर रहे हाँ, टेस्ट की बात हैं। कर रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा, दैट्स ऑसम। फिर एक और चीज अगर मैं इसमें देखूं, जो मुझे मेरा ख्याल है, आप देखें कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यहाँ पे मिलती है, बल्कि बायोलॉजिकल तो नहीं, इसे खैर कह लें नेचुरल डाइवर्सिटी में कहूँगा, जो इसे अगर स्पेसिफिकली टच करूँ, तो वो आप मतलब नॉर्थ टू आप ना साउथ साउथ जाएं, फिर इस तरह आप ईस्ट वेस्ट, आपको ना इंतहा से ज्यादा आपको ना मजा आता है। मेरा ख्याल है कि हमारा कहीं नॉर्थ की तरफ तो नहीं हमने ट्रैवल किया इकट्ठे, लेकिन ना हमने साउथ में किया हुआ। हाँ। अच्छा, और साउथ में हमने वो जगह भी टच की हैं जो आमतौर पे लोगों ने नहीं की होती, जो ट्रैवलर्स हैं। तो मतलब खूबसूरती आपको बहुत नजर आएगी, कमाल, मतलब इस डाइवर्सिटी में भी खूबसूरती आपको बहुत ज्यादा। इवन अगर आप मैं बात करूं कि
चोलिस्तान की या थर की बात करूं, तो वहां पे भी हम्म, अगर थर की बात करूं स्पेसिफिकली, तो वहां पे अगर आप देखें कि मानसून है, मेरा ख्याल है कि इंतहाई खूबसूरत जो मेरी कलेक्शंस हैं, हम्म, बल्कि रिकलेक्शंस उनमें से एक है हम्म, वहां पे कि इवन आपको जो सांप की धारी है रेत के ऊपर वो अट्रैक्ट कर रही होती है, इतनी खूबसूरत बनती है हम्म, उसका डिजाइन। मतलब हम्म, वहां पे आपको जो जब हिरन की आपको छलांगे मारते हो और मोर अपने पर फैलाए, जब वो खूबसूरत तरीन चीजों में से। फिर अगर मतलब आप हम्म, माउंटेन्स के, मेरा ख्याल है इस पे मजीद मैं कोई बात ना करूं तो बेहतर है, माउंटेन इस पे अगली कोई बात हो नहीं सकती। अच्छा, ये तो खैर चले एक तरफ मतलब फिजिकल फीचर्स हो गए। आपने कहा कि हॉस्पिटैलिटी पहले, मेरा ख्याल है कि हम्म, बहुत ज़बरदस्त है हॉस्पिटैलिटी। आपने सिंबॉलिक कहा, मेरा ख्याल है कि सिंबॉलिकली नहीं, हॉस्पिटैलिटी इन जनरल बहुत ज़बरदस्त है। हाँ, हम्म, लेकिन हम्म, उसकी जो मतलब चले मैंने कोई बात ऐसी करनी नहीं, सॉरी। तो इन जनरल हॉस्पिटैलिटी बहुत कमाल है। वो हम्म, आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों या ना भी जानते हो आप, हम्म, ना भी जानते हो, मतलब मैं हम्म, आपको अगर एक बात करूं, एक मेरा ख्याल है 2002 की बात है कि आई वाज कैंपिंग, इट वाज क्लोज टू बालाकोट आई गेस। हम्म, तो वो बालाकोट में ना रात में हमें कुछ ना फ्यूल की जरूरत पड़ी बॉन फायर करने के लिए। हम्म, तो यार हमने बॉन फायर किया, फिर ना कुछ जो करीब के लोग थे, जब मैं सॉरी फ्यूल के लिए हम गए कि हाँ हमने जलाना है, कोई हमसे वो सर्दी भी थी खासी, वो जल भी नहीं रहा था। तो वो ना जब लोगों से बात की, जो लोकल्स थे, थोड़ा दूर थे हम उनसे, लेकिन ना कोई कह लो 1 किलोमीटर ना हमें पैदल चल के जब गए उनसे, तो उन्होंने हमें फ्यूल भी दिया, फिर वो खुद भी आगे, उन्हें पता चला हाँ बॉन फायर कर लेंगे कुछ साथ भाभी की, वो अपनी चीजें लेके कि नहीं नहीं आप तो मेहमान है। तो फिर हमने आगे मजीद जाना था, तो चीजें हम वहां पे छोड़ के चले गए। तो जैसे कोई मेरा ख्याल है 1 दिन बाद हम वापस आए कि 1.5 दिन बाद, तो चीजें जैसी पड़ी छोड़ के गए थे वैसे की वैसे हमने वहां से अपनी कलेक्ट की। तो मतलब ये भी एक्सपीरियंस ना मैंने किया हुआ। फिर पता नहीं अब आप उसे कैसे लें, लेकिन ना मेरा ख्याल है कि जो अगर मैं डायस्पोरा की बात करूं जब जो, हमने अर्थक्वेक मुझे वो बात भूल गई, हमने अर्थक्वेक के दौरान जब इकट्ठे काम किया था उसके बारे में आप, सॉरी डायस्पोरा, सॉरी मैं अच्छा, इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। वो जो डायस्पोरा अगर मैं बात करूं जो बाहर है, आप ये देखें कि अगर रेमिटेंसेस की रेशो देखें जो पाकिस्तान को भेजा जाता है, हम्म, वो अगर रेशो की हम्म, बात कर रहा हूँ कि जो बाहर है और जो माइग्रेंट्स या जो जो डायस्पोरा या सेटल भी है, खैर मतलब मैं तो कहूँगा जो सेकंड जनरेशन भी अब तो आ चुकी है जिनकी, इवन वो भी उसी तरह एंगेज्ड हैं रेमिटेंसेस पाकिस्तान भेजने में। उसकी एक चीज शायद देखो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं, एक तो कि जी कि हाँ हमारे पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब एक शेयरिंग का एक जो कल्चर है कि हाँ हम्म, उसे जैसा भी हो, लेकिन ये मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ किसी को इकोनॉमिक एक्टिविटी में किस हद तक फैमिली मेंबर्स को पार्ट लेना चाहिए या किस हद तक नहीं, मैं उसे नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे ना कंसिडर की जाती है। देखें आपके पास मतलब पाकिस्तान में बहुत ही ना क्या कहते हैं मार्जिनल सा है ये जो रोम है कि हमें ना स्टेट कह लेंगे सोशल सिक्योरिटी है या सोशल प्रोटेक्शन है किसी किस्म की। तो इस सारे उस सारे सीन में वो लोग जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बेहतर इकोनॉमिक लाइफ की, वो उन लोगों पे भी बाद में लेकिन साथ सपोर्ट कर रहे होते हैं जिन्हें नहीं मिली। हम्म, उन लोगों को कोशिश करते हैं कि हाँ उन्हें भी इस तरह की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में मतलब कोई ना किसी मिले, नहीं तो शेयरिंग कर रहे होते हैं। मतलब हम्म, इस चीज को एक्नॉलेज करना मेरा ख्याल है ये ऑनर करने वाली बात है कि हाँ क्या आप उस चीज को रियलाइज करते हैं और उसमें ना कर रहे होते हैं। वरना अगर देखें किसी को एक को अपॉर्चुनिटी मिली है वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा होता, हम्म, अगर वो भाग जाए, शायद अगर यही काम हुआ होता तो कितने लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते, लेकिन वो पीछे जो बॉन्ड है ना वो बिल्कुल। बड़ा तगड़ा है, वो बॉन्ड हाँ, बड़ा तगड़ा है। तो बात ये करने की कोशिश कर रहा था कि जो डायस्पोरा बैठा है ना उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है ना वो बड़ी तगड़ी है, वो हम्म, मुझे नहीं पता कहाँ से आई है हम्म, आती है,
लेकिन अब बहुत ही ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा, सेकंड थर्ड जनरेशन में इवन। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो मतलब सेंस ऑफ बिलोंगिंग बहुत ज्यादा कि आप गो के डिस्प्लेस कर चुके होते एक जगह से चले गए, लेकिन ना आप ना फिर भी वहां पे मतलब इन योर इमेजिनेशन आप वहां पे और कोशिश करते हो कि जो इमेजिनेशन में आप चीजें आपकी इमेजिनेशन में है आप वो वहां पे फुलफिल कर रहे हो। मिसाल ये है कि जैसे ना वो लोग बेशक सारी उम्र घर ना आ सकें, लेकिन ना अगर आप ये देखो खारियां वगैरह में वो घर आपको नजर आएंगे लोगों के बने, रह कोई नहीं रहा लेकिन ना घर बने हुए, जेलन सारा भरा पड़ा। खैर एनीवे ये अच्छा एक सेकंड फिर मंडी इसके बहाउद्दीन भी। हाँ मतलब ये सारी बेल्ट गुजरात फिर इस तरह आप चलते जाओ पिंडी शावर तक मैं तो कहता हूँ मतलब आपको ना ये नजर आएगा। अच्छा फिर एक और चीज ये है कि आप पता नहीं आप एग्री करो या डिसएग्री करो, लोगों को स्पोर्ट्स का चस्का है, प्रॉब्लम ये है मैनेज नहीं हुआ। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ना वो विजुअल्स की हद तक रह गया। मतलब आप देखो मुझे नहीं पता था, खैर मैं तो अब ये देखता हूँ कि यार कि सॉकर क्लब्स के फैंस कितने हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो ये है कि खेल नहीं सकते बेचारे कहीं, मैनेज ही नहीं है, मुझे वो ग्राउंड्स नहीं है। पिक्चर नहीं भूलेगी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे वो पिक्चर कभी नहीं भूलेगी। मैंने एक टाइम पे शायद वो या कोई किसी न्यूज आर्टिकल में थी कि फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल था पिछला वाला, मुझे वो अब भूल गया है कि वो कौन सा लियारी वाला। की थी मेरा ख्याल है, आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल लियारी की थी, उन्होंने अर्जेंटीना के, जर्मनी के, मतलब जो जो इटली जिसे सपोर्ट कर रहा के है फ्लैग्स। फ्लैग्स लगाए हुए थे। दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्यूटीफुल। हाँ मतलब आपको पता है लियारी को मिनी ब्राजील कहते हैं। हाँ हाँ उसकी मतलब फुटबॉल की वजह से के हाँ बारे में, क्योंकि वो और दूसरा खैर अच्छा चलें तो ये मतलब बहुत ज्यादा ना क्रेज है स्पोर्ट्स का। फिर एक और चीज जो है जो मुझे ब्यूटी लगती है जो पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ मतलब इट्स एक एक्सक्लूसिव पाकिस्तान के पास है कि ये कि जो म्यूजिक है, जो सूफी टिल्ट म्यूजिक है, वो कहीं और नहीं आपको मिलता, मतलब वो यहाँ से निकला। हाँ ठीक है कवाली इंडिया के साथ जरूर है, लेकिन आप देखिए कितने कवाल इंडिया के मशहूर हैं, मैं कहूँगा पाकिस्तान लीड कर रहा है। फिर इसी तरह जो सूफी जो आपके लोग पोइट्री थी उसे म्यूजिक में लाना, ये कमाल कर दिया अच्छा इन्होंने, मेरे बड़े मतलब इंटरेस्टिंग सॉरी। इंसिडेंट, सॉरी आई हैव टू कट इन समथिंग ओवर देयर। सो व्हेन आई हैव गेस्ट्स ओवर, तो मैं यूजुअली किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कवाली अगर हो रही हो, कॉन्सर्ट हो रहा हो, तो कवाली पे स्पेशली आई हैव टू ट्रांसलेट। तो वो जो ट्रांसलेट करते हैं ना, बड़े वो मजेदार किस्म की एक सिचुएशन होती है जहां आपने एक्सप्लेन भी करना होता है कि यार इसका इस सिंबलिज्म का क्या कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब है, राइट कॉन्टेक्स्ट क्या कॉन्टेक्स्ट था। है। हाँ। हाँ, हाँ। मेरी आंखों में डूब, क्या मैं क्या यार, कोई जरा अगर कोई कवाली का अगर आप हाँ नहीं बोले कवाली कोई नहीं, मतलब इवन इवन पोइट्री में कहूँ, मतलब देखो ना अब पोएट्री। एक दफा मतलब एक दफा मेरे साथ एक ना एक गोरा था, और एक मतलब माजरत के साथ गोरा कह रहा हूँ, अच्छा, और एक ना साउथ ईस्ट एशिया की एक मुल्क से था, एक ना अच्छा हम किसी काम के सिलसिले में थे बाहर, तो शाम में बैठे ना मैंने ना गजल लगा ली दश्ते तन्हाई में। ओए हो इसका ट्रांसलेट, ओए अब यार। हाँ आप क्या ट्रांसलेट कैसे करोगे, अच्छा, और कॉन्टेक्स्ट यार, मतलब वो जो था मतलब ही वाज क्वाइट अ लिटराटे, जो ना साउथ ईस्ट एशिया से था बंदा। ये जब मैंने जितना ट्रांसलेट किया वो उछल पड़ा, कहते हैं इतनी डीप, और ये कैसे इस तरह ना मतलब मैंने, खैर मुझे नहीं पता मैं क्या इसमें, मैं तो खुद एक कह लो कि एक उजड़ आदमी हूँ, लेकिन उसने डेप्थ बहुत ज्यादा है, फिर उसे कॉन्टेक्स्ट, खैर वो कमाल है म्यूजिक और पोइट्री। अच्छा क्योंकि मैं ना यूरोप में देखता हूँ ना, देखा है जो मतलब वेस्ट का म्यूजिक जो अगर आप देखो वो इटसेल्फ सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल पे रिलाय बहुत ज्यादा करता है। मेरे लिए ना जो म्यूजिक है ना उसे एक पूरा मैं कहूँगा सॉन्ग, म्यूजिकल सॉन्ग है, अगर मैं उसे ना डिफाइन करूँ, मतलब पोइट्री को उससे डिटैच करना ना म्यूजिक से बड़ा मुश्किल काम है।
क्योंकि मेरी हाँ, जो मेरा ब्रॉटअप जो है ना वो उस सोसाइटी में हुआ है जहाँ पे ना इंस्ट्रूमेंटल की शायद मतलब ठीक है कुछ चीजों में हम्म, उस तरह हम्म, वैल्यू नहीं है जितनी यहाँ मतलब सॉरी वेस्ट में देखी जाती है। मेरे ख्याल से ना उसका एक रीजन ये है कि हमारे यहाँ डेप्थ इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ रोमांटिक म्यूजिक, हमारे यहाँ सूफी म्यूजिक रिलेटेड टू दी यू नो द अननोन, यू नो द फोर्सेस ऑफ नेचर और गॉड, वो इसलिए है क्योंकि अच्छा सो अब देखें ना कि अब वो मैं जब अगेन एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ ना तो मुझे भी कई चीजें, अच्छा आप नोटिस करेंगे कई दफा आप चीजें ट्रांसलेट कर रहे होते हैं और एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी और को जो आपके कल्चर से नहीं है, तो तब आपको खुद भी समझ आती है। तो वो जो गहराई वाला है ना, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने उसमें से समझ या सोच निकाली वही ठीक हो, मेरी इंटरप्रिटेशन ये थी कि मैंने कहा यार यहाँ ना अगर आपको यूजली बाय एंड लार्ज अगर आपको कोई मोहतरम या मोहतरमा पसंद आ जाते हैं तो उनसे मिलना ही इतना मुश्किल होता है कि वो जो दश्त तन्हाई वाली आपने बात की कि दूर दूर से आप बस वो क्या कहते हैं ना कि आप नहीं एक इंक्विजिशन शुरू हो जाती है और मेरा ख्याल है देखो नहीं हाँ वो आप अगर नहीं अगर मिलना है भी प्रॉब्लम ये है अच्छा खैर हम ना उस तरफ जा रहे हैं डी ट्रैक हो रहे हैं फिर वापस नहीं आएंगे अच्छा ट्रैकिंग हाँ, ये नहीं, ये एक पॉजिटिव चीज है ना कि देखें आप वो एक मतलब रोमांटिसाइज कर रहे हैं ना उसे भी। हाँ रोमांटिसाइज कर रहे हैं कि आप जो है अपनी इमेजिनेशन में और आप थ्रू सॉन्ग्स, थ्रू लिसनिंग टू देम, थ्रू राइटिंग देम, आप जो है यू आर एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, यू हम्म, एक्सप्रेसिंग दैट रोमांटिसिज्म, राइट? हाँ, मतलब यू नो, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन जो है ना वो कमाल है मैं कहूंगा ये है ना, कि है हाँ ना। कमाल। अच्छा मुझे तो ये बड़ा, हाँ बोलो, सॉरी मुझे बड़ा वक्त लगा यार अपनी ये डे ड्रीमिंग खत्म करने का, यू नो, मेडिटेशन और पता नहीं क्या क्या करके मैं, यू नो, अच्छा बट सॉरी आप बता रहे थे इमेजिनेशन की फ्लाइट के ऊपर अच्छा बात, नहीं बड़ा बात अच्छा अच्छा हाँ टॉपिक आपने टच किया। हाँ तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि चलो इसे एक्सक्लूसिवली कभी बात करेंगे हाँ लेकिन हाँ ये बात करने की कि ये बड़ा जबरदस्त है जो यहाँ कहीं और आपको नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है कहीं और नहीं मिलेगा और हम्म, ये मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान के पास ना ये कुछ ब्यूटी इसी किस्म की ना ये है। अच्छा हम्म। फिर मतलब एक और जो क्या कहते हैं पाकिस्तान की मैं कहूँगा आप अच्छा अच्छा सॉरी अच्छा सॉरी सॉरी, प्लीज होल्ड दैट थॉट, क्योंकि आपने ना स्पोर्ट्स की बात की थी, मुझे ना एक बात याद आई थी, वो मैंने अगर अभी पिच ना की ना तो फिर थोड़ी देर बाद दोबारा करूंगा तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगी। मेरे अगेन कुछ ऐसे मुल्कों के दोस्त थे जिधर क्रिकेट नहीं खेली जाती। अब मैंने क्योंकि वी हैव ग्रोन अप विद क्रिकेट, ठीक है ना, तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी आप अली, और आपने तो किया होगा, किसी ऐसे बंदे को क्रिकेट समझाने की कोशिश करें ना कि जिसने क्रिकेट ना खेली हो, वो भाई ये तो शतरंज है पूरी। मतलब आप फुटबॉल समझानी हो ना, यार ये लाइन है, ये इस टीम का गोल है, ये इस टीम का गोल है, आप यहाँ गोल करते तो पॉइंट हो जाता है, ये क्रिकेट जरा आप किसी ऐसे बंदे को समझाने की जरा जरूरत करें, फिर टेस्ट मैच और T20 और वनडे, वो तो बहुत दूर की बात है जिसने जिसको क्रिकेट का नहीं पता, ठीक है ना। तो जो है ना वो जो चैनलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट की बात है ना वो बड़ी ठीक है, और अगेन फिर जब मैंने समझाने में मैंने रियलाइज किया कि यार ये तो बड़ा मुश्किल समझने वाला और थोड़ा सा बोरिंग स्पोर्ट है, जिसको इतनी एक्साइटमेंट से हमारे लोग देखते हैं, उसमें भी हर बॉल पे हर एक्सप्रेशन के ऊपर दे जस्ट मेक इट सो एक्साइटिंग। हम्म अच्छा एक और चीज जिसे हाँ मेरे ख्याल है हम लोग ना चैरिटी जो है वो बड़ी जबरदस्त है मतलब जो हाँ हम्म कि हर बंदा कर रहा होता है इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट इन हम्म चैरिटी मतलब उसका मॉड क्या है ये अलग बात है कि हाँ हाँ कैसे करनी है ये अलग बात है। ठीक हाँ है हाँ और चैरिटी इन कंट्रास्ट टू टैक्स ये अलग बात है। हाँ ठीक है हाँ हाँ मतलब लेकिन ये है कि चैरिटी का जो कल्चर है ना वो बड़ा हम्म, तगड़ा है बहुत ज्यादा ना। हाँ और मतलब भाई एप्रिशिएट मतलब यहाँ कि यहाँ मैं वेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं तो अच्छा कि वेस्ट में ऐसा आपको नजर नहीं आता कि ये लोग जो हैं वो मतलब इतना इस तरह स्ट्रांग नहीं है हम्म। चैरिटी का। हाँ क्योंकि वहाँ वहाँ पे शायद टैक्स सिस्टम ज्यादा उसे ना कर गया हुआ है अब फिर अब इसके अब साथ अब अब ये भी फिर देखें ना, इसके साथ साथ ये हाँ देखिए जी ये एक पॉजिटिव चीज है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट जी कर रहा जी हूँ कि देखें जी देयर आर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां स्टेट्स इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन लोगों में भी चैरिटी की चीज नहीं है।
अब ये सोचिए पाकिस्तान जैसी जगह जहां स्टेट मशीनरी वो उतनी इफेक्टिव नहीं है बहुत सारी जगहों पे इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो यहाँ से अगर ये लोगों में ये स्पिरिट ऑफ चैरिटी भी अगर ना हो तो हम फिर कहाँ खड़े होंगे? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम्म, अच्छा, फिर एक और जो मुझे लगता है कि शायद ना किसी हद तक मतलब चैरिटी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ना हमने पहले बात की शायद एम्पैथी, उस तरह नहीं एम्पैथी। हम्म, मतलब मैं एक वाकया आपको बताता हूँ। हम्म, It should be somewhere or sometime in either in 2005, 6 or 7, मुझे हम्म, भूल रहा है। एक ना हम्म, बम ब्लास्ट होता है इधर इकबाल टाउन मून मार्केट के पास, मून मार्केट। हम्म, हम्म, अच्छा, जो कैजुअलिटीज थी या इंजर्ड थे, अच्छा कॉल आती है कि हाँ वो ना ब्लड के लिए। हम्म, ठीक है, ये एक अलग डिबेट है कि हाँ आपके पास इतना स्टोर नहीं था या कुछ ऐसा, लेकिन जो हम्म, डोनर्स हैं इस मतलब तादाद में थे वहां पे हॉस्पिटल्स के बाहर कि हम्म, मतलब उन्हें हॉस्पिटल को नोटिस लगाना पड़ा कि बस काफी है, मतलब हम हम्म, मतलब मजीद हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। हम्म, लेकिन अभी हम्म, लेकिन डोनर्स पीछे से आए हुए हैं, मतलब मजीद आ रहे हैं। तो हम्म, वो क्या है कि हेल्प आउट करना जो है ना, कि किसी को उसमें मुश्किल में, ठीक है हम वो एक अलग डिबेट है कि हाँ कि किसी चीज को एक्सप्लॉइट कौन करता है, उसका एडवांटेज कौन, लेकिन ना हम जो एक कह लो कि खास तौर पे एक क्लास एक नॉर्म बन जाती है, वो है कि हाँ हमने खास तौर पे लोअर मिडिल क्लास में अगर मैं देखूं, एक दूसरे को उस सारे मसले से निकालना है, हेल्प आउट करना है कि जो, लेकिन बहुत ज्यादा ना इंटेंस नीड में हम खड़े हो जाते हैं, वी स्टैंड अप। मतलब एक कौम में मैं कहूँगा कि हम पाकिस्तानी कौम में ना एक बड़ा जबरदस्त एक हम्म, मतलब पॉजिटिव चीज जो उसमें हम्म, नजर आती है मुझे। मतलब और हम्म, भी मिलियंस ही होंगी शायद, हमें मतलब मुझे ना, मैं अभी जहन में नहीं उस तरह। हाँ देखो कि अगर बात है कि जहाँ पे भी कुछ एजुकेशन का कल्चर है, आपको ना नजर आएंगे कि हाँ नहीं अगली बात ही ये करना पड़ा करता बिल्कुल इतना इंटेंस, सॉरी गो हेड, मैं नहीं नहीं, प्लीज नहीं प्लीज प्लीज आप आप सॉरी करें, आप करें। मुझे तो खैर सोचना पड़ रहा था अभी, लेकिन आपने बात कर दी इसमें। कि यार एजुकेशन वाला जो सीन है ना वो ये है कि ठीक है देयर आर लॉट ऑफ किड्स आउट ऑफ स्कूल, बट इतना ज्यादा अब ये चीज आ रही है हर क्लास के अंदर कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है ना, और ये एक अच्छी चीज है, और ये एक अच्छी चीज है, और द मार्केट इज देयर। हाँ ठीक है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर उसको केटर नहीं कर सक रहा, लेकिन जिसकी जितनी इस्तेदाद है, जो अपने बच्चे को मदरसे भेज सकता है वो भेज रहा है, जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल भेज सकता है वो भेज रहा है, जिस हद तक लोगों में है वो एक चीज है। इवन आप अगर किसी भी लेवल पे देख लें, ठीक है ना, लोगों में ये चीज है कि यार बच्चों को पढ़ना लिखना आना चाहिए, इट मींस दे हैव दिस सेंस ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, तो ये एक अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है कि यानी उनमें ये होप है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो अगर ये एजुकेशन हासिल कर लेगी तो वो अपने आप को बेटर कर सकेंगे, अपनी कंडीशंस को बेहतर कर सकेंगे। और वो एक अलग बात है कि हाँ ठीक है कई दफा हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर और नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारा एजुकेशन का है वो उस तरह से कैटर नहीं कर पाता, लेकिन द ड्राइव इज स्टिल देयर कि यार अच्छा दी टुमारो इज गोइंग टू बी बेटर, इसलिए तो मेहनत करें, इसलिए तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कह रहे हैं कि हाँ जी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और पढ़ाई जो है मेरे ख्याल से वो ये तो बात की बात है कि ठीक है उससे कोई फाइनेंशियल आउटकम होता है या नहीं होता, वो पर्सनल ग्रूमिंग के लिए बड़ी जरूरी चीज है कि आप दुनिया को समझ सको, यू नो। अच्छा, अब मुझे नहीं पता खैर कि इसे पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, लेकिन ना पाकिस्तान इज अ big source of producing brains, although they are going to be drained or they are being drained, ठीक है। मतलब आप देखो बिग कि हाँ सोर्स ऑफ, सॉरी मैं मिस कर गया, इंटरनेट का थोड़ा इशू, इंटरनेट का प्रोड्यूसिंग थोड़ा इशू आ रहा है। प्रोड्यूसिंग ब्रेन्स, स्पेशली एनालिटिकल हाँ साइड अगर हाँ और साइंस में अगर आप देखें, हाँ वही बात है, मैनेज हम उन ब्रेन्स को नहीं कर पाए तो इसलिए वो ड्रेन भी हो रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में आप
मतलब अगर यूके की मिसाल में देखो तो वहां पे क्या है कि आपको इतना पाकिस्तानी हेल्थ सेक्टर में नजर आएगा डॉक्टर्स, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपको नजर आएंगे, फिर इसी तरह इंजीनियर्स यूएस अब में। यूएस में नजर बढ़ते जा रहे हैं, मतलब अब तो खैर ग्रोइंग। फिर मतलब कुछ चीजें हैं जो मतलब एक्सप्लेन इस तरह नहीं हो सकती कि हाँ क्योंकि पाकिस्तान वो एक तरह से कम उन्हें ब्रेन प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शायद उस तरह एक तो ब्रेन की वैल्यू, सॉरी यार मैं फिर उसकी नेगेटिव तरफ आ गया, लेकिन मैं ब्रेन की वैल्यू नहीं कर नहीं पा देखिए, रहा। नहीं ये एक पॉजिटिव चीज देखिए, मैं लोग टर्म यूज करते हैं ब्रेन ब्रेन, मैं ये टर्म नहीं यूज करूंगा। मैं ये कहता हूँ कि बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ देखें, दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं। पाकिस्तान आई थिंक इज द 7th लार्जेस्ट और 6th लार्जेस्ट पूल ऑफ, हैज अ पूल ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स, ठीक है ना। मतलब बहुत बड़ा पूल है हमारे इंग्लिश स्पीकर्स का। अब ये हर मुल्क के लोग नहीं कर पाते कि ठीक है, अगर वहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो उनकी स्किल्स इजीली ट्रांसफरेबल हों उनकी अपनी एफर्ट से टू अनदर इकोनॉमी, जहाँ जबान डिफरेंट है, जहाँ एक डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। आर पीपल आर एबल टू डू दैट। और कि वो लोग ठीक है अपनी रेमिटेंस जिस तरह आपने पहले कहा कि भेज रहे हैं वापस, और इन मेनी केसेस वो वापस आके फिर यहाँ काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखे ना, इंडिया को अगर हम देख लें या चाइना को हम देख लें, ठीक है ना, वो कैसे डेवलप हुए हैं। दे पीपल वेंट एंड देन फिर ट्रेन उनकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, कुछ फर्स्ट जनरेशन वापस आए, उन्होंने बिल्डअप की उनकी आईटी इंडस्ट्री, ठीक है ना। इसी तरह हमारे यहाँ मेडिसिन में, आईटी में भी है, उतना नहीं, उस लेवल पे नहीं है, बट आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। आई वुडंट कॉल इट, मैं डिसएग्री करूंगा, मैं उसको उसके लिए वर्ड ब्रेन ड्रेन नहीं यूज करूंगा। मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है कि भाई अगर आपकी मार्केट उतनी बड़ी नहीं है कि वो सारों को केटर कर सके, यू नो, एक तो ठीक है, पीपल गो एंड दे एक्वायर अदर स्किल्स और एक और लेवल पे होके फिर वो वापस आते हैं बेहतर तरीके से हेल्प कर सकते हैं मेरे ख्याल से। हाँ मतलब एक पर्सपेक्टिव है, तो खैर हम्म, एनीवे तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि बड़ा काम तो हो रहा है, लेकिन कम से कम हम ब्रेन्स तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये नहीं कि बहुत ज्यादा ना वो स्टेगनेंट वाटर की तरह बस खड़ा रहे, लेकिन ये तो एक तरह से चल रहा है। फिर अगर इन कंपैरिजन अगर देखूं हम्म, एजुकेशन की कॉस्ट पब्लिक सेक्टर की, हम्म, यार मतलब इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन, अगर मैं साइंस की बात कर रहा हूँ और साथ मतलब उस तरह तो नहीं, अगर आप हम्म, हाई लेवल पे मतलब उसकी मजीद इंटीग्रिटी में जाओ तो शायद फर्क हो। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ, कि एक अच्छे लेवल पे एक एक्सेप्टेबल लेवल पे आप प्रोड्यूस जरूर किए जा रहे हैं डिफरेंट ब्रेन्स। और अगर कॉस्ट देखो ना, हम्म, तो वो कॉस्ट काफी कम है जो कि आपको हम्म, दूसरे मुल्कों में नजर आती है। हम्म। मतलब मुझे नहीं पता यूनिवर्सिटी में कितनी फीस जा रही है पर सेमेस्टर मास्टर स्टूडेंट की एक। आई हैव नो क्लू, मतलब मैं भी इस पे आई एम ब्लैंक, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर की और है, पब्लिक सेक्टर की और है, नहीं सेमी आई एम गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट सेमी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, की। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक पब्लिक सेक्टर की सेक्टर, ऑनेस्टली 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 मुझे नहीं इस पे अंदाजा होगा। आई चले डोंट आपने हैव द कितनी ली नंबर। होगी, कोई अंदाजा है जब आप पढ़ रहे थे? मैं मैंने तो मुझे यार, मेरे मेरी पूरी एजुकेशन के ऊपर जो है ना, अप अंटिल मास्टर्स, आई थिंक आई 25,000 30,000, आई मीन वो ये भी अमाउंट बड़ी होगी मेरे ख्याल से, ज्यादा है ये। ऐसे ही है ना, लेकिन अब प्रॉब्लम ये, चले अभी मैं कहता हूँ इसे ना हम ना 3 4 5 टाइम्स ले जाते हैं पब्लिक सेक्टर में। और हाँ मैं अभी मतलब ये मेरी एजुकेशन, हाँ मतलब, हाँ बोलो, सॉरी सेल्फ बोलो। फाइनेंस या सेल्फ सपोर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, इस तरह की बात कर रहा हूँ कि जो हाँ जो ले रही है अभी यूनिवर्सिटीज, या चले हम हम्म, इसे मतलब मैं 10 टाइम्स भी कर लूँ तो फिर भी ये हम्म, कॉस्ट जो है, अगर आप इसे कंपेयर करें कि दूसरे ममालिक में जिस तरह पढ़ाया जा रहा है उससे बहुत कम है, बहुत कम है। हम्म, और ये हम्म, मेरा ख्याल एक स्पिरिट है। हाँ अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ मतलब के क्या है वो हम शायद उस पर वो डिबेटेबल है, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ एजुकेशन तो जा रही हम्म, है, तो वो शायद कहीं हम्म, और ना मिले। तो मुझे लग रहा है कि ये पॉजिटिव है हम्म, शायद, जो अभी मेरे जहन में आ रही है, मुझे नहीं पता बाकी क्या हो, क्योंकि एक स्पॉन्टेनियस हमने बात शुरू की है। तो हम्म। जो अभी आया कोई आपके जहन में हो, या हम ये भी कर सकते हैं फर्दर हम इस पे बात करें मजीद। तो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि शायद काफी है, अगर कोई जहन में है तो आप बताओ। हाँ, आई थिंक हमारे यहाँ देर लगती है लोगों को
स्पेशली गवर्नेंस के मामलों में, बट अल्टीमेटली चेंजेस डू कम. हाँ, टाइम बड़ा लग जाता है यहाँ, ठीक है. एज इन मेरे ख्याल से जिस तरह से चाइल्ड लेबर के ऊपर अब लॉज पास हो रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड हो रहे हैं, बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड काम हो रहा है. हाँ, इम्प्लीमेंटेशन वीक है, बट इट शोज कि अच्छा कंसर्न है. तो अल्टीमेटली दिस माइट लीड टू इम्प्लीमेंटेशन सम टाइम ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम, आई होप इवन लेस देन दैट. बट वो कंसर्न है. हाँ, मसला यहाँ आता है वही जो आपने बात की ना, इमेजिनेशन में तो वो है कि जी किस तरह से लेट्स ट्राई टू मेक इट परफेक्ट. हाँ, तो वो इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकलिटी में कई दफा इशू आता है, तो वो रहता है. बट आई सी थिंग्स इम्प्रूविंग, बेहतर हो रही हैं. इवन दो सम थिंग्स आर गेटिंग वर्स, सम थिंग्स आर गेटिंग बेटर. ठीक हो गया. नहीं शेर साहब, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इसे खत्म करना चाहिए. ठीक है. लेकिन फिर एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बताएं किस पे हमें बात करनी चाहिए. तो मतलब यू शुड गिव अस सम टॉपिक एंड देन we'll talk if सो you want to कमेंटेटर्स come को in. चीज अच्छी लगी, सॉरी हमारे जो व्यूअर्स हैं Listeners, उनको कोई चीज अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, जो भी है, प्लीज डू मेंशन इट. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी चीज के बारे में बात करें, डू मेंशन इट, यू नो. thank you and Khuda Hafiz. थैंक यू, बाय बाय.